और इसी के साथ नीट मामले में गिरफ्तारी हजारीबाग से भी हुई है। पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने पकड़ा है। सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और पत्रकार जमालुद्दीन को भी सीबीआई ने पकड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तारी की है। नीट मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। नीट पेपर लीक के एक गुनहगार की कहानी सीबीआई के हवाले है। जहां जहां शक है, जो रडार पर है, उनकी तलाश की जा रही है। धांधली के पूरे नेक्सस को उखाड़ फेंकने के लिए सीबीआई की टीम लगी हुई है। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक दोनों सदनों में नीट को लेकर जबरदस्त हंगामा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार और सिस्टम के खिलाफ मुखर है। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। विपक्ष के सांसद न स्पीकर की सुन रहे हैं, न सत्ता में बैठे किसी मंत्री की। और यही कारण है कि शुक्रवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की, जिसका पूरे विपक्ष ने समर्थन किया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। लोकसभा में मचे हंगामे के बीच जब सरकार की चर्चा को तैयार रहने की दलील ने भी काम नहीं किया तो खुद स्पीकर ओम बिरला सामने आए। ओम बिरला सामने आए, विपक्ष से अपील की, चर्चा का भरोसा दिया, लेकिन नतीजा वही रहा, हंगामा, हंगामा और हंगामा। मसलन लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशी और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। इधर राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा। यहाँ हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वेल तक पहुंच गए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। दरअसल नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नेता विपक्ष समेत कई सांसद वेल में उतरे थे। इसे लेकर सभापति ने नाराजगी जताई। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। संसद में जारी जोरदार टकराव पर एक बात तो साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।